रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रॉबली ये सेकंड लास्ट वीडियो है और लास्ट वीडियो में हम करेक्टर डिज़ाइन करेंगे और उसे एनिमेट करेंगे यूनिटी में, इलस्ट्रेटर में। और ये सेकंड लास्ट ट्यूटोरियल है। इसमें हम एक बैकग्राउंड बनाने जा रहे हैं। कोई बैकग्राउंड बनाते हैं 2D अपनी गेम के लिए और देखते हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। विड्थ और हाइट हम 1920x180 सिलेक्ट करके क्रिएट करते हैं अपना डॉक्यूमेंट और प्लेस करते हैं अपनी रेफरेंस इमेज। कुछ इमेजेस मैं लेके आया हुआ हूँ जो कि हम फॉर सीन क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेफरेंस इमेज है, यहाँ से हम हमें कुछ रेफरेंस मिल जाएगा और थोड़ी बहुत हम मॉडिफिकेशन करके अपनी जो है वो सीन क्रिएट करते हैं। ये चूँकि सिंपल सा है तो इसलिए ये मैंने चूज़ किया है। आप मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सीन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि ट्यूटोरियल हम टाइम लिमिट के अंदर हमने कंप्लीट करना होता है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। तो शेप्स ड्रॉ करते हैं जी। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि विंडो पे जाएं और लेयर्स पे जाके इस लेयर को लॉक कर लें और नई लेयर क्रिएट करें। पेन टूल की मदद से हम शेप जो है वो क्रिएट करना शुरू करते हैं और यूँ हम जो है वो पहाड़ वगैरह क्रिएट करते हैं। और पेन टूल बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है जो कि आपको बड़ी आसानी से आप तकरीबन हर किस्म की शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमारे पहाड़ आ गए, इनमें हम कलर भी फिल कर देते हैं और यहाँ से ही पिक कर लिया हमने फ़िलहाल। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये ग्राउंड एरिया है। ये पहले सिंपल क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम की तरफ जाएंगे। और ये ग्राउंड एरिया आ गया और इस पे भी हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा चेंज कलर सिलेक्ट किया हमने और ओके, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये थोड़े डॉट्स वगैरह। हम अपने ग्राउंड को थोड़ा सा डिफरेंटली डिज़ाइन कर लेते हैं। हम इसके ऊपर थोड़ी शेप्स इस तरह से बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हमारा रहे ग्राउंड। और इस तरह से कुछ रैंडमली शेप्स जो हैं वो हम बनाते हैं और बल्कि इसको डिलीट करते हैं और इस शेप को हम रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। ग्राउंड जो है वो उसको हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज करते हैं, ग्राउंड का कलर हम। लेकिन चूँकि ऊपर स्टोन्स भी हैं तो ठीक है, ये वाला कलर ही हम, ये थोड़ा डल है और हम बस ठीक है ये वाला कलर। और इसको हम जो है थोड़ा सा डार्क करते हैं इस शेप को और यूँ इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं कुछ जगहों पे और डुप्लीकेट यूँ। और यहाँ पे हम बना लेते हैं सर्कल्स, इलिप्स। एंड इन इलिप्स को भी हम जो है वो थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, कोई छोटी कोई बड़ी इस तरह से। और यूँ कर लेते हैं। कोई आइडिया नहीं था मेरे दिमाग में, बस रैंडमली हम जो है वो शेप बनाएंगे और होपफुली कि अच्छी इंशाल्लाह सीन बनेगा। तो सिलेक्ट कर लेते हैं सारी शेप्स को और इनको हम ओपेसिटी देते हैं। और ओपेसिटी देने के बाद बस ठीक है, सिर्फ ओपेसिटी ही देते हैं, ठीक है।
और इसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट शेप पे। इनको सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे UI किट, और यहाँ पे बनाते हैं एक न्यू फोल्डर और इसको कहते हैं बैकग्राउंड 2D। और इसको सिलेक्ट करके हम ग्रुप कर लेते हैं, ताकि एक ग्रुप में रहेगी तो थोड़ी ऐसे ड्रैग ड्रॉप करने में आसानी रहेगी, बाद में हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। और इसके बाद जी हम आ जाते हैं नेक्स्ट शेप पे, और ये बना लेते हैं। और ये बनाने भी थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह से हम पेन टूल को यूज़ कर लेते हैं और यूं बना लेते हैं। और इसके ऊपर जो पत्ते हैं इनको हम सेपरेटली यानी बनाते हैं, और फिर इनको हम जॉइन कर देंगे। और अगर आप इसकी जो है वो फिल को ख़त्म कर दें तो ज़्यादा आसानी से ये जो है आप बना सकते हैं, लेकिन अभी हम रेंडमली मैं बना रहा हूँ। और यूँ हमने इनके पत्ता भी बना लिया, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से दुरुस्त करते हैं, इसको डुप्लिकेट करते हैं यूँ, और इसको यहाँ पे रखते हैं, बल्कि यहाँ से आएगा ये यूँ। और इसको जो है हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट और कॉपी, एंड यहाँ पे हम इनको डुप्लिकेट करते हैं ऐसे। थोड़ा सा साइज़ जो है वो बढ़ा लेते हैं ताकि डिफरेंट फील हो। और एक यहाँ दरम्यान में बना लेते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह का चाह रहे हैं, और आई थिंक दैट्स बेटर। और इसके बाद हम इसको चूज़ करते हैं, यूँ ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा तना जो है इसको थोड़ा तने को हम वाइडर करते हैं, और ठीक है, आई थिंक हम यहाँ पे इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट, हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको डुप्लिकेट करते हैं यहाँ पे, और इसको करते हैं छोटा। इसमें से एक आध पत्ता जो है वो हम डिलीट कर देते हैं यूँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट दरख्त लगेगा। और इसको सेव करते हैं, यहाँ पे डुप्लिकेट करते हैं, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। दैट्स फाइन आई थिंक। और इसको हम एक्चुअली इसको मैं यूँ करना चाहता हूँ, हाँ अभी होगा। वैसे रिफ्लेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और अभी मैंने ये बस यूज़ किया है, तो आप की जैसे मर्ज़ी, आप जिस तरह बेहतर समझें आप इसको बना सकते हैं। और ये बना लेते हैं जी एक, और एक ये बना लेते हैं। दैट्स इट, हमारे दरख्त भी हो गए। इन दरख्तों को सिलेक्ट करते हैं और ग्रुप कर लेते हैं, और यहाँ पे ले आते हैं फ़िलहाल। ओके जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो और कॉम्प्लिकेटेड शेप है, वो है स्टोन्स की। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है किसी सेंस में, और हम जो है वो स्टोन्स बना लेते हैं जी। और
देखते हैं कि कैसे बनेंगे। सिंपल है वैसे, ये भी इतनी मुश्किल शेप भी नहीं है। और यहाँ पे हम ये एक स्टोन बना लिया जी, और इसके ऊपर लेके जाते हैं और इसमें कलर फिल कर देते हैं, ये वाला। अच्छा जी, दूसरा स्टोन बनाते हैं। यहाँ से बना लेते हैं जी, ये और ये यूं किया। ये बना लिया दूसरा स्टोन। तीसरा स्टोन बनाते हैं। आपके सामने मैं इसलिए ड्राइंग कर रहा हूँ ये सारी की सारी, कि आपको ये समझ लगे कि इतना मुश्किल काम नहीं होता एक्चुअली। शुरू में किसी भी शेप को हम जब देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। और आप किसी भी किस्म की शेप जो है वो बना सकते हैं। तो इसलिए आपके सामने मैं बना रहा हूँ कि आपको चीज़ें सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। कोई भी शेप है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल रूल्स की मदद से आप अच्छी से अच्छी शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ स्टोन्स बना लिए। और परफेक्शन इसलिए मैं नहीं पिक कर रहा कि क्योंकि वीडियो को ख़त्म भी करना होता है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी बोरिंग होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी वीडियो को रैप अप किया जाए, और ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो और चीज़ भी सीख ली जाए। तो यहाँ पे ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया जी। तो ये पत्थर भी आ गए। ये वाली शेप सिंपल है, इसको भी आप बना सकते हैं, या बटरफ्लाइज भी हम थोड़ी सी डिफरेंट रखते हैं यहाँ पे। और हम एक और शेप बनाते हैं यहाँ पे। और ये शेप है जी हमारी कुछ इस तरह से रेक्टेंगल, एंड पेन टूल की मदद से हम ऐड करते हैं एंकर पॉइंट्स ऐसे। और अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, और यूं और इसके बाद इसको हम डुप्लीकेट करते हैं यूं, और चलिए डुप्लीकेट, कंट्रोल डी 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 डी, बस ठीक है। 5 स्टेप्स काफ़ी हैं, 5 स्टेप्स आर इनफ। और इसके बाद हम इनको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं एक दूसरे से, ताकि रैंडम शेप्स जो हैं वो लगें। और हमारा जो ये एक्चुअली मैं बना रहा हूँ सीढ़ी, और ये थोड़ी सी हम ऐड करेंगे अपने सीन में, ताकि हमारा सीन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो। और थोड़ा सा डिफरेंट हमारा सीन जो है वो होना चाहिए डेफिनेटली शेप से। तो इस वजह से ये मैं सीढ़ी जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो होपफुली ये सीढ़ी अच्छी लगेगी हम जब ऐड करेंगे, और देखते हैं क्या होता है। तो ठीक होगा जी। अब हम इस स्टेप्स को बाहर ले आते हैं, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल को यूँ हम करते हैं डुप्लीकेट, और इसी को हम ऐसे बढ़ा लेते हैं।
और इसको डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे, और इन सब को इसको बैक पे ले जाते हैं और इनको कर देते हैं ग्रुप। सीडी को हम यहाँ पे कहीं रखेंगे और छोटी करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे रख लेते हैं और ये जो हमारा ग्राउंड है इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे हम अपने ग्राउंड को स्टार्ट करेंगे दोबारा से। ओके, अनग्रुप करते हैं इसको हम, हाँ बल्कि इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा शेप्स को, और इनको हम जहाँ पे ले आते हैं, इसको यहाँ पे बराबर कर देते हैं और इसको भी यूँ कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम ऐड करते हैं एंकर पॉइंट्स। और इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसको हम फ्रंट पे ले आते हैं और अब हम जी स्टोन्स जो हैं इनके ऊपर ये शेड्स जो आ रहे हैं वो क्रिएट करते हैं। और स्टोन्स को हमने सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ तक हमें सेलेक्ट करना चाहिए, और इनको सबसे पहले हम लाइट शेड देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, जो लाइट शेड है, और आई थिंक ये ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे पेन टूल को यूज़ करते हैं और ये वाली शेप इस तरह से बना लेते हैं। ये ओके, इसको यहाँ पे ले जाते हैं और इसके ऊपर ही वैसे हमें बनानी चाहिए थी, एनी हाउ थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं और इस पे कलर देते हैं जी ये वाला। डुप्लीकेट किया और इसको थोड़ा सा हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद डिफरेंट कलर देते हैं। ठीक है, और फिर ये कुछ शेड्स हैं तो इनके लिए हम टॉप पे भी आप देख सकते हैं ये लाइटनिंग की के शेड्स आ रहे हैं। तो इनके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम यूँ बना लें टॉप से इसको, यूँ, तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा
यूँ करते हैं और यहाँ पे कलर हम फिल करते हैं, ये वाला। ब्राइटर थोड़ा सा। डेफिनेटली इसको हम ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, और जो ग्रेडियंट होगा वो शायद ज़्यादा मुनासिब लगे। और हाँ, ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा, बल्कि ये वाली ज़्यादा बेहतर लग रही थी। इसके बाद हम इसी तरह से डिफरेंट और शेप्स भी बना सकते हैं। तो रैंडमली ही बना लेते हैं इस तरह से कुछ शेप्स को, और शेड्स वगैरह बनाने के लिए, और यूँ कर लेते हैं, और इसमें कोई और कलर दे देते हैं। इसी तरह से इसको डुप्लिकेट करते हैं, छोटा कर लेते हैं, तो इस साइड पे ले जाते हैं इससे, और यहाँ पे डाल देते हैं इसे। और इसी तरह से हम इस तरह से डाल देते हैं कोई शेप, इसमें थोड़ा मज़ीद डिफरेंट कलर दे देते हैं। इसमें हम ये वाला कलर पिक करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आप डिफरेंट शेड्स अगर आप बनाएंगे तो एंड रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर आपको मिल जाता है। और यहाँ पे हम इसको करते हैं डुप्लिकेट, और यहाँ पे लेके आते हैं, इसके नोड को यहाँ से पिक करते हैं, और बल्कि यहाँ पे ही ले आते हैं, और इसको भी कोई और कलर दे देते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, और यही वाले कलर्स देते हैं। और इसी तरह से अगर हम इनको डुप्लिकेट कर लें यहाँ पे फ़िलहाल के लिए फॉर टाइम, और जब डेफिनेटली आप बनाते हैं शेप सीनरी, तो आप तो डेफिनेटली फिर उसको बेहतर अंदाज में जो है वो बना सकते हैं। और अभी के लिए हम जो है वो सिंपली इन्हीं को डुप्लिकेट करके तो थोड़े से शेड्स देंगे, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और काम चल जाए और आप लर्न कर लें। तो ओके जी, तो ये स्टोन्स भी आई थिंक ऑलमोस्ट हमने बना लिए। 4 ही थे, हाँ हमने 4 ही चूज़ किए थे, तो दैट्स गुड। ये वाला जो शेड आ रहा है इधर, तो कटिंग का तो ये भी आप इस तरह से अगर दे देते हैं तो, या उस तरह बना भी लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो फ़िलहाल हम इस तरह से इसको दे देते हैं, और फ़िलहाल ऐसे बस रखते हैं, और ऐसे कर लेते हैं। और इनको जो है वो अगर हम इनकी जगहों पे ही रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको ग्रुप करते हैं, और इसको ग्रुप कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। इसके बाद इसको ग्रुप करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, इसको भी ग्रुप करते हैं, और सॉरी इसको नहीं ग्रुप करना था क्योंकि ये अलग है, और इसको हम यहाँ से ग्रुप करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। सीढ़ी भी है आगे, तो हम इन्हीं को पत्थरों को डुप्लिकेट करते हैं आगे, और थोड़ा बहुत इसका साइज़ वगैरह जो है वो चेंज कर देते हैं, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, एंड तक ले जाते हैं। और सीढ़ी जो है इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं, और अब हम जो है बैक वाली जो लेयर है इसको हम ख़त्म करते हैं, और फ्रंट वाली लेयर को जो है वो बना लेते हैं, जो हमारा अपना सीन है। तो
सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं दरख्तों को, और राइट क्लिक करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट लाते हैं, और इनको हम थोड़े कलर्स देंगे। तो दरख्तों के कलर के लिए मेरे ख्याल से ग्रीन और ब्राउन और लाइट ब्राउन और ये वाला ब्राउन, ग्रीन जो है इसको ख़त्म करते हैं और देते हैं ब्राउन निश। तो इस तरह का ग्रेडियंट बना है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ब्राउन ब्राउन और इसे ब्राउन ही करते हैं। और ये वाला जो है इसको चलो इसको भी ब्राउन ही कर लेते हैं, डार्क ब्राउन कर लेते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा शेडिंग्स भी हम दे सकते हैं, पत्तों में अलग और उसमें अलग, लेकिन फ़िलहाल हमने ऐसे रखा है। ओके जी, तो ये ले आते हैं आप यहाँ पे, और अपनी अपनी जगहों पे इनको हम डाल देते हैं, और ताकि हमें परेशानी ना हो इनको एडजस्ट करने में। और बस इसके ऊपर ये बादल वगैरह हैं, और बादल वगैरह बनाने के लिए आप पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं, और बस इस तरह से रैंडमली हम कुछ बादल्स जो हैं वो बना लेते हैं। कलर चूज़ करेंगे और बादल जो हैं थोड़े से ट्रांसपेरेंट टाइप लग रहे हैं मुझे, तो हम इनको ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हैं। तो इन सब बादलों को सिलेक्ट करें, थोड़ी सी ओपेसिटी दे देते हैं, और दैट्स गुड, ओपेसिटी ठीक लगेगी। और इस बादल को नीचे ले आते हैं, ये पहाड़ों के बैक पे, और इसको डुप्लिकेट करते हैं और यूँ करते हैं, और इसको हम यूँ ले आते हैं ये वाला बादल बनाने के लिए। एनी हाउ ये हो गया जी। अब हम चले जाते हैं लेयर्स पे, और लॉक को ख़त्म करके इस लेयर को डिलीट करते हैं जो बैक लेयर थी हमारी। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा सीन जो है वो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और दैट्स लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है ये। और इसको हम बैक पे ले जाते हैं, और बैकग्राउंड में एक देते हैं रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल पे हम जो कलर है वो देते हैं जी स्काई कलर दे देते हैं। और तो लाइट स्काई हम यूज़ करेंगे ग्रे के साथ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर लगेगा। और फ्रंट टू बैक अच्छा लग रहा है। तो ओके जी, तो ये हमारे सीन जो है ना वो तकरीबन रेडी हो गया। ये क्या चीज़ है, और ये भी एक पत्थर था, इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसके बाद हम जो कर लेते हैं कि ये जो है ना इस दरख्त को यहाँ से, सॉरी
अच्छा, दरख्त का एक ही बना हुआ ग्रुप है तो दैट्स गुड। तो इसको हम नीचे भी ले आते हैं यहाँ पे, और जहाँ से हम इनको अनग्रुप करते हैं, और अनग्रुप करने के बाद हम एक दरख्त को यूँ सेलेक्ट करते हैं और इसको ले जाते हैं यहाँ पे, और दैट्स गुड। अच्छा, ये जो है हमारा पहाड़, इनका कलर हम थोड़ा चेंज करेंगे, और उसकी वजह यह है कि ग्राउंड और पहाड़ जो हैं वो एक जैसे लग रहे हैं, तो हम उनका कलर चेंज करते हैं जी। और कलर जो है वो हम देते हैं ये वाला और ये वाला। दैट्स गुड, अभी कुछ बेहतर लग रहा है ये। तो बस फ़िलहाल इस पे एंड करते हैं। आपको आई होप के थोड़ा आइडिया हो गया होगा सीन्स वगैरह क्रिएट करने का, और फिर पहाड़ों पे भी आप इस तरह के शेड्स वगैरह दे सकते हैं, और आप परिंदे बनाना चाहें तो परिंदे इस तरह से बना सकते हैं आप, और यानी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसे भी आप इसको मज़ीद खूबसूरत करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, हम ये परिंदे भी बना लेते हैं कुछ, और ये परिंदे हैं जी हमारे। तो ये हवा में उड़ रहे हैं, और सीन को फिर डेफिनेटली आप मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं और बेहतर किया जा सकता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। और जिस तरह भी आप इसके अंदर इनोवेशन लाएं आप ला सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ तक ही एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो, ये वाली सेकंड लास्ट वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे एक अच्छा सा, और उसको हम देखेंगे यूनिटी में कैसे वो एक्सपोर्ट हम करेंगे, और उसको कैसे एनिमेट कर सकते हैं हम, रिग कैसे कर सकते हैं 2D कैरेक्टर को। तो अगली वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होगी इस सेशन की, और इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।